बहुत वक्त पहले की बात है। एक रियासत में एक राजा और एक रानी रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राजा की रियासत में हर तरफ खुशहाली थी। राजा अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। आस्ता आस्ता वक्त गुजरता रहा और राजा के दिन बहुत खुशी से गुजर रहे थे। राजा की बीवी वक्त पर हमला हुई और 9वें महीने में इसने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन बेटी के जन्म के फौरन बाद ही रानी का इंतकाल हो गया, जिससे राजा को बहुत ही सदमा हुआ। राजा के दिल में ये बात बैठ गई कि ये बेटी पैदा होने से ही रानी का इंतकाल हुआ है, क्योंकि राजा रानी से बहुत प्यार करता था। वो अपनी बेटी से बिल्कुल भी नहीं प्यार करता था और ना ही इसकी तरफ देखता था। ये हमारे घर में बदशगुनी हुई है, इस वजह से मेरी रानी भी मर गई, इसलिए ये बेटी नहीं बदशगुन है। राजा को सबने बहुत समझाया कि देखो, जो होना था वो हो गया, क्योंकि रानी बहुत ही बहादुर खातून थी। लेकिन राजा ने अपनी ही बेटी को रानी की मौत का जिम्मेदार ठहराया और बेटी से नफरत करने लगा। राजा का ना तो रियासत के कामों में दिल लगता और ना ही किसी मामले में अपनी राय देता था। ये देखकर वजीरों और रिश्तेदारों को घर की फिक्र होने लगी। अगर राजा इस तरह रहेंगे तो रियासत का क्या होगा? इस तरह तो खुशहाल रियासत मट्टी में मिल जाएगी और सब मलिया मेट हो जाएगा। सबने राजा को खूब समझाया, लेकिन राजा के दिल में रानी की यादें थीं जो निकल नहीं रही थीं। राजा की मासूम सी बेटी रोती रहती, लेकिन राजा उसे नज़र पर कर भी नहीं देखता था। कनीज़ें ही इसकी परवरिश करती थी। राजा तो उसे बदशगुन कहा करता था, इसी वजह से इसका नाम भी बदशगुन ही पड़ गया। अब घर के रिश्तेदारों और वजीरों ने मशवरा किया, महाराज, इस तरह से तो हमारी पूरी रियासत बिगड़ जाएगी, क्यों ना आप दूसरा ब्याह कर लें। राजा को ये मशवरा सही लगा, क्योंकि रानी के गम को बुलाने के लिए ये ज़रूरी था। इस मासूम बच्चे के लिए भी माँ की ज़रूरत थी। आखिर कनीज़े कब तक इसकी परवरिश करती। लेकिन जब दूसरी रानी आई तो वो भी इससे नफरत करने लगी। आस्ता आस्ता वक्त गुजरने लगा। शहजादी अब 1 साल की हो गई थी। राजा को अपनी बेटी से नफरत बढ़ती गई। इसका फ़ायदा दूसरी रानी उठाती थी। अब दूसरी रानी भी हामला हो गई थी। इसने भी बेटी को जन्म दिया। राजा बहुत खुश था। राजा ने खूब मिठाइयाँ तकसीम की और उसका नाम भी लक्ष्मी देवी रखा। अब लक्ष्मी देवी और बदशगुन दोनों ही साथ साथ पलने लगी थी। देखिए महाराज, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। इनके लिए किसी शहजादे की तलाश करनी चाहिए। शादी तो करनी ही पड़ेगी, जितनी जल्दी हो सकता है। अच्छा है, इस बदशगुन का साया हमारे महल से हट जाएगा। इसकी शादी क्या करनी है, जैसी वो है वैसा ही इसके लिए लड़का देख दिया जाएगा। बदशगुन बड़ी है, इसलिए इसकी पहले शादी कर दीजिए। इसके लिए कोई अंधा भिखारी ही सही रहेगा। जहाँ ही जाएगी बेड़ा ही गर्क करेगी। आते ही हमारी रानी को खा गई, वहाँ भी न जाने क्या करेगी और हमें क्या कुछ सुनने को मिलेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं रानी। बदशगुन भी बहुत अच्छी और मजहबी तबीयत की थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। लेकिन लक्ष्मी देवी हरूर में रहती थी। राजा ने फौरन अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा, जाओ बदशगुन के लिए कोई अंधा या भिखारी दुल्हा ढूंढ कर लाओ। सिपाही ऐसे लड़के की तलाश में निकल पड़े। आस्ता आस्ता वो चलते गए, दूर एक गांव में पहुँचे। वहाँ एक भिखारन और इसका बेटा थे। उसका बेटा अंधा था, दोनों भीख मांगते थे और घर के नाम पे उनके पास एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी। सिपाही ये देखकर खुश हो गए, क्योंकि उन्हें कई दिन हो गए थे और काफ़ी वक्त भी लग गया था। जैसा दुल्हा राजा ने बोला था वैसा ढूंढते हुए आज उनकी नज़र के सामने वैसा ही दुल्हा था।
माई, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं। अरे क्यों बेटा मुझ भिखारन का मजाक उड़ा रहे हो? अरे भला मेरे अंधे बेटे से कौन शादी करेगा? अरे माई, हम तेरे बेटे के लिए अच्छा रिश्ता लाए हैं, वो भी शाही महल से। यकीन नहीं आया। शाही महल से बहू आएगी, चाहे वो कुछ भी ना लाए, कैसी भी हो, लेकिन शाही महल से तो नाता जुड़ ही जाएगा ना। इसी के साथ सिपाही बदशगुन का रिश्ता तय करके अपनी रियासत की तरफ लौट आए और उन्होंने आकर राजा को सारी बात बताई। फिर राजा ने कहा, ठीक है, जैसा लड़का चाहिए था बिल्कुल वैसा ही मिल गया। राजा ने बदशगुन का बयाह उस अंधे भिखारी के साथ कर दिया और साथ कुछ भी नहीं दिया। बदशगुन वहाँ से रुखसत होकर अपने ससुराल आई तो देखा वहाँ एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी है। अरे खुदाया, ये कैसा इम्तिहान है। मेरे हिस्से में जो शौहर भी आया वो भी अंधा है। कम से कम मेरा जीवन साथी ही अच्छा होता तो हम दोनों मिलकर कुछ कमा लेते। लेकिन जो भी है अब वही मेरे लिए सब कुछ है। अब जिस भी रूप में मिले हैं मैं हमेशा ही इनका साथ निभाऊंगी। अब दोनों माँ बेटा भीख मांगते थे। जो 2-4 पैसे मिलते इसी से घर का खाना बनता था, लेकिन कई बार तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन बदशगुन ने हमेशा पहले बनाकर अपनी सासू माँ और शोहर को खिलाया, फिर खुद खाया। वो उनसे प्यार से रहने लगी और अपने शोहर की खिदमत करती थी और उन्हीं में सुख तलाश करती थी। राजा सलामत, उस बदशगुन का तो ब्याह हो गया है और उससे हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन अब हमारी लक्ष्मी देवी के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लीजिए। राजा सिपाहियों को बुलाता है और हुक्म देता है, एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छे रियासत का शहजादा तलाश करो हमारी लक्ष्मी देवी के लिए। जो आपका हुक्म महाराज। सिपाही लक्ष्मी के लिए भी दुल्हा ढूंढने चले जाते हैं। बादशाह के यहाँ पहुँचते हैं और क्योंकि लक्ष्मी देवी दिखने में भी खूबसूरत थी और वहाँ पर जो शहजादा था वो भी शहंशाह बनने वाला था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर लक्ष्मी का रिश्ता तय कर दिया। वक्त से बारात आई। राजा ने बड़े शानो शौकत से लक्ष्मी को रुखसत किया और बदशगुन इधर जैसे तैसे करके अपने दिन काट रही थी और लक्ष्मी तो ऐशो आराम से आई थी और रानी बनकर ही रही। एक दिन बदशगुन की सासू माँ कुछ पैसे भीख मांग कर लाई। माँ जी, हमें भीख मांगना अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा हम कोई काम कर लें। अरे बेटी, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, तू जो कहेगी मैं मान लूँगी। माँ जी, मैं इन पैसों से कुछ खरबूजे खरीद कर लाती हूँ। गर्मियों का मौसम है तो खरबूजे इस मौसम में अच्छे बिकते हैं, मैं बेच आऊँगी। लेकिन जब आप भीख लेने जाती हो 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई एक तरस खाकर भीख देता है। मुझसे ये देखा नहीं जाता कि लोग आपकी बेइज्जती करें, इसलिए आप घर पर रहें, मैं ये फल बेचने जाया करूँगी। बेटी तू नन्ही सी है, कहाँ जाएगी? हाँ जी, आप घर पर ही रहिए, मैं गांव-गांव में घूमकर बेच कर आऊँगी। इन पैसों से उसने एक टोकरी खरीदी और उसमें कुछ तरबूज और खरबूजे रख लिए। जंगल के किनारे से होती हुई दूसरे गांव में फल बेचने लगी। बदशगुन के फल देखते ही देखते सारे बिक गए, सिर्फ 2 ही खरबूजे रह गए थे। वहाँ एक बूढ़ी औरत आई जो कि हालत से गरीब थी और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी। बेटी, हम भूखे हैं, क्या हमें खाने को खरबूजा मिलेगा? हाँ माँ, आप बैठो, गर्मी पड़ रही है। बदशगुन के पास थोड़ा पानी था, उसने वो पिलाया और खाने के लिए खरबूजा भी दिया। बेटी, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम कहाँ से पैसे देंगे? हमने खरबूजे भी खा लिए हैं। कोई बात नहीं माँ,
मैं आज पहले दिन ही खरबूजे बेचने आई थी। मेरे सारे ही खरबूजे बिक गए और मुझे कमाई भी अच्छी हुई है। आप तो बूढ़ी माँ हैं, मेरी कोई माँ नहीं, और आपने मुझे इतने प्यार से बेटी कहा है। आप मेरी माँ की तरह ही हैं। अच्छा बेटी, तो हम चलते हैं। जाने से पहले बूढ़ी औरत ने बदशगुन को अपने झोले में से कुछ निकाल कर दिया। बदशगुन ने वो बड़ी खुशी से आंचल थिला कर लिया। अब बदशगुन खुशी खुशी से अपने घर की तरफ चल दी। वो घर आकर अपनी सासू माँ से कहती है, माँ, आज जब मैं खरबूजे बेच रही थी तब वहाँ एक बूढ़ी माँ आई थी। उसकी खिदमत करके मुझे बड़ी खुशी हुई। देखो माँ, ये आज की कमाई है। अब आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मेहनत से काम करेंगे और इज्जत की ज़िंदगी गुजारेंगे। बदशगुन बेटा, मैं तुझे पाकर बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे का भी ब्याह होगा, लेकिन मुझे पता नहीं था मेरे बेटे की किस्मत में इतनी समझदार बीवी लिखी हुई है। माँ, आज जो बूढ़ी माँ मुझे मिली थी उसने मुझे ये डिबिया दी है। इसका मैं क्या करूँ? बेटी देख, तू अभी मेरे बेटे को आने दे। जैसे वो बोलेगा वैसे ही कर लेना। शाम को जब उसका शौहर आया तो वो कहने लगी, सुनिए जी, आज एक बूढ़ी औरत ने मुझे ये डिबिया दी है। इसका मैं क्या करूं? इसको हमारे घर के अंदर संभाल कर रख दो। बदशगुन ने वैसे ही संभाल कर रख दी और खाना बनाया, अपने शौहर को दिया, सासू माँ को दिया और खुद खाया और सो गई। सुबह जब उठी तो क्या देखती है, इसकी झोंपड़ी की जगह तो बहुत ही खूबसूरत महल बन गया। हीरे मोती चमक रहे थे, अनाज और दौलत से इसका घर भरा हुआ था। ये देखकर वो हैरान हो गई और अपनी सास के पास गई और कहने लगी, माँ जी, उठो उठो ना माँ जी, देखो ना क्या मुझसा हो गया है। अरे बेटी, क्या हम तेरे मेके आ गए हैं? आज तक तो तेरे वालिद ने कभी मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मैं सोई हुई थी, तू मुझे यहाँ लेकर आ गई है। नहीं माँ जी, ये हमारा ही घर है। देखें, कोई मुझसा हुआ है, शायद वो बूढ़ी माँ की ही मेहरबानी है। माँ जी, देखो मैं ये सब क्या देख रहा हूँ। अब देखो मैं अंधा भी नहीं रहा। माँ जी, देखो ना। ये देखकर तो जैसे बदशगुन की खुशी का ठिकाना ही ना रहा हो। वो खुशी से बोली, माँ, क्यों ना हम एक महफिल करें जिसमें तमाम गरीबों को पेट भर खाना खिलाएं और तमाम रिश्तेदारों को भी दावत पर बुलाएं। बेटी, तू मेरे घर की लक्ष्मी है, जैसे तू करना चाहती है वैसे कर ले। अब इसने घर में दावत रखी जिसमें सबको बुलाया, अपने मेके में भी दावत का पैगाम दिया और अपनी बहन को भी दिया। लेकिन उसके वालिद को अपनी करनी पर बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। इसके वालिद और सतीली माँ को बड़ा अफसोस था, क्योंकि जब दोनों बेटियों की शादी हो गई थी तभी इसके वालिद कोढ़ी हो गए थे और कोढ़ी रोग ऐसा था कि वो ठीक नहीं हो रहे थे, जिससे इनका राजपाट भी खत्म होता जा रहा था। लेकिन तब इसकी बहन लक्ष्मी देवी इसके घर आई। जब इसने देखा तो कहा, कहाँ मैं एक शहंशाह की रानी हूँ और मेरा शौहर एक रियासत का मालिक है, लेकिन इसका महल और ठाठ बाट तो मुझसे भी ज्यादा है। ये देखकर वो बदशगुन से कहने लगी, बदशगुन, ये सब तुम्हें कहाँ से मिला है और कैसे मिला? बदशगुन ने उसे सारी बात बता दी। देखो जी, मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। अरे लक्ष्मी, ये कैसी बातें कर रही हो? हमारी रियासत में तुम्हें किस तरह की कमी है? नहीं जी, मुझे भी खरबूजे बेचने जाना ही है। अरे वो तुम्हारी बहन तो दिल की भी इतनी अच्छी है। इसकी सच्चाई और अकीदत देखकर इस पर कोई भी मेहरबान हो सकता है। इसी वजह से उस पर इतनी मेहरबानी हुई है। तो तुम क्यों जलन के मारे मरी जा रही हो? तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है क्या?
लक्ष्मी भी खरबूजे की टोकरी लेकर उसी जगह पर बैठकर खरबूजे बेचने लगी। इत्तेफाक से इस दिन भी वही बुरी औरत वहाँ से गुजर रही थी। इसका खरबूजा खाने को दिल चाहा। बेटी, मुझे बड़ी भूख लगी है। गर्मी के मारे दम निकल रहा है, प्यास भी लगी है। थोड़ा पानी पिला दो और हमें थोड़ा खरबूजा भी खाने को दे दो। अरे हट बुढ़िया, सुबह से अभी तक एक भी नहीं बिका और भिखारी की ही कमी थी, आ जाते हैं मांगने। मुझे पहले ही इंतजार है किसी का। ठीक है बिटिया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये लो बेटी। ये कहकर बूढ़ी ने झोले में से इसे भी डिबिया निकाल कर दी। लक्ष्मी वो खुश डिबिया लेकर बहुत खुशी से अपने महल की तरफ आ जाती है और अपने शौहर से कहती है, देखो जी, मुझे भी ये डिबिया मिल गई है। वो इसे संभाल कर रख देती है और सो जाती है। जब सुबह उठी तो देखा महल की जगह एक झोंपड़ी थी और कीड़े मकोड़े बिन बना रहे थे। अब तो लक्ष्मी सर पकड़कर रोने लगी। ये सब उसी बदशगुन का किया धरा है। ये मेरे साथ क्या कर दिया है तुमने, मेरी दुश्मन कहीं की। देखो लक्ष्मी, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। वो दिल की अच्छी है, तुम उसे मत कोसो। उसे उसके सब्र का फल मिला है और तुमने अपने लालच की वजह से सब कुछ खो दिया है। तभी इसकी खबर इसके मैके में पहुंची और उसकी माँ और बाप, जो कि कोड़ी हो चुके थे, जैसे तैसे करके इसकी खबर लेने के लिए पहुंच जाते हैं। दूर हटो मुझसे, मुझे ऐसे माँ बाप की ज़रूरत नहीं है जो कोड़ी हो गए हों। मैं नहीं खुद को ये बीमारी लगाना चाहती, मुझसे दूर हो जाओ। इसके माँ बाप तो अपनी बेटी के दुख में शरीक होने के लिए गए थे, लेकिन बेटी ने झड़क दिया। जब ये बात बदशगुन को पता चली कि उसके माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इसकी बहन का राजपाट भी तबाह हो गया है, तो बदशगुन ने अपने शौहर की रजामंदी से आधी दौलत अपनी बहन लक्ष्मी को देकर उसका राजपाट दोबारा से बसवाया और अपने माँ बाप को भी साथ ले गई। इनकी खूब खिदमत और देखभाल की और वो दोनों ठीक हो गए। उनका राजपाट भी लौट आया। राजा को अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ। तब उसने बदशगुन का नाम भी बदलकर शगुन रख दिया और दोनों बेटियों को बहुत प्यार करने लगा।